हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का छठा नंबर से। देखिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा बनाया गया है। ओके, जीरो से लेकर माइनस तरफ -14 और प्लस तरफ +14 तक ये संख्या रेखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। जैसे देखिए पूर्णांक जो दिया हुआ है, जैसे -14, -12 ये सब तो है ही, जैसे 4, 6, 8। इसके अलावा जैसे यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको। तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या या पूर्णांक लिखिए। तो ये सब के लिए पूर्णांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर -14 है, -14 से पहले यहाँ पर क्या आएगा, -13। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला तो -13। फिर यहाँ पर देखिए -12 है, -12 से पहले क्या आता है, -12 के बाद इधर -11, तो -11। फिर यहाँ पर देखिए -8 के बाद इधर -7। फिर यहाँ पर -7 के बाद यहाँ पर 6 है। ओके, 6 के बाद इधर -5, उसके बाद यहाँ पर ये जब जीरो आ गया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर यहाँ देखिए जीरो है, फिर 1 2 3 4। ये जो डॉट है इसका तो लिखा हुआ ही है 4, तो इसको हम लोग 4 लिख देते हैं। 4 के बाद 5 6, यहाँ पर 7 हो गया है। 7 के बाद ये 8 है, फिर यहाँ 9 है। 9 के बाद ये 10 है, उसके बाद यहाँ पर 11 है, तो 11। इस तरीके से जो पूर्णांक नहीं दिया हुआ था, बस डॉट किया हुआ था, उसको हमने लिख लिया है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब इसको हम लोगों को क्या लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा से बड़ा। तो देखिए जो ऊपर हम लोग लिखे हैं एक्चुअल में ये आरोही क्रम में ही है। सबसे छोटा है यहाँ पर -13 है, फिर -11 से बड़ा है हमारा -7, फिर उससे बड़ा है -5, फिर उससे बड़ा है 1 4 7 9 11। सबको लाइन से लिख देंगे, -11 -13, उसके बाद -11 -7 -5 1 4 7 9 11। सी नंबर का क्वेश्चन है, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अवरोही क्रम। ओके, अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए 11 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 11। उसके बाद उससे छोटा है 9, इसी को उल्टा लिख देना है इधर से। 9 के बाद 7, फिर 4, उसके बाद 1 के बाद -5, -5 के बाद -7, -7 के बाद -11, -11 के बाद -13। ओके, यहाँ पर माइनस है, -13। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ओके, आरोही में इसको क्रमबद्ध करना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में कहने का मतलब पहले छोटा संख्या लिखा जाता है। ओके, छोटा संख्या लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा संख्या लिखा जाता है, मतलब छोटा से बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, पहले यहाँ पर लिख लेना चाहिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए -7। ओके, -7। अब -7 से बड़ा यहाँ पर -5, उसके बाद -5 के बाद -4, -4 के बाद 0 के बाद फिर देखिए 3, फिर देखिए यहाँ पर 8 भी है। ओके, 8, तो इसको हम लोग 8 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इसको जांच करने के लिए एक संख्या रेखा बनाना है। उसके बाद हम लोगों को संख्या रेखा पर ये सब दिखाना है, -7 -5 -4 और 0 फिर 3। यहाँ पर मैं स्केल ले लेता हूँ। उसके बाद एक संख्या रेखा भी बनाना है यहाँ पर। ओके, मानकर चलिए यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पर 1 -1 -2, फिर यहाँ पर -3 -4 -5, फिर यहाँ पर -6, फिर इधर आएगा -7 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 2 3 4। इतना काफ़ी है। अब इसको हम लोग एरो बना देते हैं, फिर इधर इसको लंबा करके इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा 0 है, तो इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर 0 लिखता हूँ। अब देखिए हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर -7 कहाँ पर है, -1 2 3 4 5 6 7 करीब यहाँ पर आएगा। तो ये -7 यहाँ पर है, फिर -5 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा है -5, और ये वाला है हमारा -4, फिर -3 -2 -1, फिर ये 1 है 2 3। देखिए 3 को दिखाना है इसलिए यहाँ पर 3 लिख देता हूँ।
इसके बाद देखिए 8 है, तो 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो देखिए जब आप जॉब के लिए एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस तरीके का किया जाता है, जब आप सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ओके, लेकिन जब आप गलत करते हो तो आधा नंबर काट लिया जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो इसमें वही है कि अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको प्लस में नंबर मिलेगा, लेकिन आप गलत करते हो तो आपका नंबर कट जाएगा। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों यानी कि राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखिए 15 है, -5 है, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंक में उनके अंकों का योग कितना था। तो यहाँ पर देखिए जो जैकी है वह एक परीक्षा में, पहला परीक्षा में 15 नंबर लाता है, दूसरा परीक्षा में -5, तीसरा में -10, चौथा में 25 और पांचवा राउंड में 20 अंक लाता है वो। तो टोटल कितना अंक होगा, तो हम लोग यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। तो नीचे मैं लिखता हूँ जैकी द्वारा प्राप्त अंक, जैकी द्वारा प्राप्त अंक, तो इसको हम लोग अब सबको प्लस कर देंगे। देखिए 15 है प्लस, फिर देखिए यहाँ पर -5 है, -5, फिर प्लस, फिर देखिए -10, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 25 है, 25, फिर 20 है, +20, और सबको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 को मैं लिख देता हूँ नीचे, और यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बीच में ब्रैकेट है। तो प्लस माइनस के बीच में अगर कभी ब्रैकेट रहेगा तो ये रूल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। प्लस, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। फिर देखिए माइनस गुना प्लस बराबर भी माइनस होता है, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। तो ये साइन है, देखिए अगर अलग अलग साइन रहेगा, प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा, गुना करने से माइनस हो जाता है, और सेम साइन रहेगा, जैसे प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, और माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए गुना मैंने लिखा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट जो है इसका मतलब गुना होता है, प्लस गुना माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर फिर से प्लस गुना माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो फिर से माइनस, फिर 10 को लिखना है, फिर यहाँ पर 25 है तो प्लस देकर 25 लिखना है, फिर +20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो माइनस माइनस है उसको प्लस कर देंगे, ओके। तो और प्लस प्लस वाला को भी प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लोग 15 में देखिए प्लस है, 15 से इधर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो 15 में हम लोग सबसे पहले 25 जोड़ेंगे, ओके। 15 में 25 जोड़ेंगे 40, और 40 में फिर से हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 60। मैं 60 लिखता हूँ। 60 लिखने के बाद देखिए -5 -10 का हम लोग प्लस करेंगे, ओके, दोनों में माइनस इसलिए प्लस करेंगे। 10 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और देखिए दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब 60 में हम लोग 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 45, ओके। तो इस तरीके से जो जैकी है उसका टोटल अंक जो है 45 है, 45 हमारा आंसर आ गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, ओके। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि देखिए 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ओके। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो देखिए यहाँ पर रविवार का दिया हुआ है कि -5, ओके, और सोमवार को -3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब सोमवार को कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, पहला है सोमवार को तापमान कितना था, दूसरा मंगलवार को तापमान कितना था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रविवार का तापमान, रविवार का तापमान, देखिए रविवार को तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि माइनस हो गया, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान बराबर, सोमवार को जो तापमान था हम लोगों को यह बोला गया है कि रविवार का तापमान से 3 कम हो गया, तो रविवार का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें माइनस हो गया 3 डिग्री सेल्सियस बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों में माइनस, इसलिए दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, लेकिन दोनों में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, -8 डिग्री सेल्सियस, ओके, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए अब पूछा गया है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा,
तो मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान, तो देखिए सोमवार को कितना था -8, तो -8, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, -8 डिग्री सेल्सियस सोमवार को था, लेकिन मंगल को क्या हुआ 2 बढ़ गया, तो हम लोग +2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, 2 डिग्री बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, दोनों में से एक में भी माइनस रहेगा या माइनस रहेगा, ओके, तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मनोज अपने बैंक खाते में 5000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? ओके, निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। पहला तो है कि अगर निकासी को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ओके, निकासी को हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं तो जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखा हुआ का आंसर देते हैं कि जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो ये धनात्मक में होगा। जितना हम लोग पैसा देते हैं वो प्लस होते जाता है और जितना निकालते हैं वो माइनस होते जाता है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये हल हो गया हमारा, यहाँ से लिखते हैं खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक, ओके, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। जितना भी जमा करते हैं सब प्लस होते जाता है, इसलिए उसको धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। इसके बाद अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि कितनी होगी। तो इसको लिखते हैं हम लोग निकासी के बाद शेष राशि, ओके, निकासी के बाद शेष राशि बराबर जमा कितना हुआ था 5000, निकासी कितना हुआ 2674, ओके, तो माइनस कर देंगे 2674 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5000 में 2674 को हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 2326, ओके, 2326 रुपया। तो 2326 रुपया ये हो गया हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ओके। देखिए सीमा जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, मानकर चलिए ये पूरब है यहाँ पर, ओके, ये सीमा है, यहाँ पर सीमा खड़ी है और इधर पूरब है मानकर चलिए। तो इधर पूरब की ओर जाती है, कितना किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर, ओके, 20 किलोमीटर जाती है। तो चलिए मैं इसे नोट में ही बनाता हूँ, रफ नहीं करता हूँ, नोट ही बनाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर रास्ता है, ओके, आप स्केल से कीजिएगा। यहाँ पर बिंदु ए है, ए से इधर 20 किलोमीटर बिंदु बी है, ओके, बिंदु बी है यहाँ पर, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, ओके, पश्चिम। इसे भी आप नोट में बनाइएगा इसको, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, यहाँ पर बी है, ओके। तो ए से लेकर बी तक यहाँ पर 20 किलोमीटर वो चलती है। उसके बाद बी से वापस, यानी कि बी से वापस सी तक आती है। वो पहले तो इधर जाती है 20 किलोमीटर, फिर वापस इधर आती है, कितना 35 किलोमीटर टोटल, यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर वापस आती है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर वो जाती है। यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, यानी कि पूरब की ओर जो तय की थी सीमा, उसको हम लोग धनात्मक निरूपित करते हैं, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? सेम, इधर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ओके, पूरब की ओर हम लोग प्लस लेंगे तो पश्चिम की ओर नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो हम लोग 20 में माइनस कर देंगे, -35 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहीं से ये हल हो गया है, इसको भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं पश्चिम, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ओके, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, फिर बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति बराबर, अंतिम स्थिति कैसे याद करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 20 किलोमीटर जो है वो प्लस में था। ओके, 20 किलोमीटर प्लस में था, इसको हम लोग 20 लिखते हैं, प्लस में 20 था। यहाँ से फिर माइनस हुआ है 35। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में से किसी में भी एक में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं। तो देखिए दोनों में से कौन बड़ा है? 35 को ऊपर लिखते हैं, 20 को नीचे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, 15 आ गया। 15 को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए दोनों में से कौन बड़ा है? 20 बड़ा है या 35 बड़ा है? 35 बड़ा है, 35 पे माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। तो इस तरीके से -15 किलोमीटर ये हो गया हमारा आंसर। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।